Dear students of class 6, this is your science worksheet number 32 and it is dated 9th of November, that is for today. So we will learn about light, shadow and reflections. तो लाइट माने रोशनी होती है ना। तो और शैडो माने छाया होती है और रिफ्लेक्शन मतलब जो आपकी जो फोटो बन जाती है ना। तो सबसे पहले तो हम लाइट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गई, दैट इज़ फायर फ्लाई जिसको हम जुगनू कह देते हैं। एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच डोंट एमिट लाइट, जिनमें से लाइट नहीं निकलती है। फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, बुक्स हो गई, टेबल हो गई, अ पर्सन हरसेल्फ हो गया। तो इनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो व्हेन देर इज़ नो लाइट देर इज़ डार्कनेस। कैन यू रीड अ बुक? नहीं, कैसे पढ़ेंगे? लाइट में तो बुक दिखेगी हमें। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट डू दैट। अगर लाइट नहीं है तो हम बुक नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। इफ़ देर इज़ नो लाइट वी आर अनेबल टू रीड और लुक एट एनी थिंग। And bulb is one of the source of light in the room. In the same way, sun is another familiar object that gives own light. तो वो कह रहे हैं कि रूम में बल्ब ऑन होता है, बल्ब होता है, और सन जो होता है वो भी आप जानते हो, उसकी अपनी लाइट होती है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो दिन के समय सन की जो लाइट होती है उससे हम चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो अब हम निशान लगाएंगे इसमें। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स, एक मिनट दोबारा देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ें अपने अंदर से खुद लाइट निकालती हैं उनको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो सन है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और बल्ब जो है वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो बेटा टॉर्च अगर ऑन है तो लूमिनस ऑब्जेक्ट है, अगर टॉर्च ऑन नहीं है तो लूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फायर फ्लाई जो होती है ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, सन भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से जैसे कांच का ग्लास है, तो कांच के ग्लास में उसको इंग्लिश में बोलेंगे, कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ग्लास ही बोलते हैं। तो हम पता है आम भाषा में क्या कहते हैं? कांच का गिलास, लेकिन टम्बलर होता है बेटा ग्लास को। तो इंग्लिश में हो जाएगा ग्लास टम्बलर, मतलब शीशे का ग्लास। तो हम आम भाषा में भी गिलास बोल देते हैं, ग्लास बोल देते हैं। तो बेटा हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टम्बलर होता है। तो यदि ग्लास के अंदर हमको दिख रहा है कि चाय है, दूध है, पानी है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। Objects that allow maximum amount of light to pass through them so we can clearly see through them, they are known as transparent objects। जैसे ग्लास हो गया और वाटर हो गया, एयर हो गई, दे आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का मतलब हो गया जिनके अंदर से लाइट, ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम सो वी कैन सी पार्शियली थ्रू देम। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट थोड़ी थोड़ी जाती है, हमें ये तो दिखता है कि कुछ चीज़ है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। जैसे ट्रांसपेरेंट में क्लियर दिखता है ना। तो जैसे ट्रांसलूसेंट में क्या हो गया कि इफ़ यू अप्लाई ऑयल ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कागज़ पे तेल लगा लो और उसमें से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कोई है लेकिन क्लियर नहीं पता चलेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है। देन देर इज़ ओपेक। Opaque objects that do not allow any light to pass through them so we cannot see through them all। तो opaque का मतलब हो गया जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती। जैसे ब्रिक हो गई, ईंट कहते हैं ना, ईंट को ब्रिक कहते हैं, ब्रिक हो गई, बुक हो गई, वॉल है, स्टोन है, स्टील की आपकी प्लेट है ना, उसके आर पार आपको नहीं दिखता, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ऑल लाइट पासिस थ्रू। फिर ट्रांसलूसेंट है, सम लाइट पासिस थ्रू। फिर आपका ओपेक है, नो लाइट पासिस थ्रू।
तो ये आपको फिगर से बताया गया है, ठीक है। गो थ्रू योर बुक। तो हम इसमें से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो टॉर्च अगर इसको आप डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे टॉर्च इज़ लूमिनस। बुक को आप यहाँ लिख देंगे नॉन लूमिनस में। स्टूल जो होता है, बैठने का स्टूल होता है ना, जैसे ये टेबल की छोटी टेबल, उसको नॉन लूमिनस में डालेंगे। पेन को भी नॉन लूमिनस में, सन को लूमिनस में, फायरफ्लाई को लूमिनस में डालेंगे। तो इस तरह से आप हेडिंग दीजिए लूमिनस की और उनके नाम लिख दीजिए, नॉन लूमिनस हेडिंग देके उनके नाम लिख दीजिए। तब आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स सर्कल द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद ग्रीन कलर। तो और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर से और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रेड कलर से करना है। तो बेटा जब आप कॉपी में करेंगे, आपके पास कलर्स तो हैं ना, तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनको ग्रीन से सर्कल करना है। जैसे एयर ट्रांसपेरेंट है, इसको ग्रीन से सर्कल करना है ऐसे आपने। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट को ग्रीन से करना है, जैसे एयर ट्रांसपेरेंट ग्रीन से कर दी। पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट, पन्नी होती है ना बेटा जिसमें आप सब्जी वगैरह लाते हो, है ना। प्लेन ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा आपका ट्रांसपेरेंट है। फिर कह रहे ट्रांसलूसेंट को ब्लू कलर से करो। तो ट्रांसलूसेंट बटर पेपर हो गया, इसको ब्लू से कर दिया। और ओपेक को रेड से करना है। तो पीस ऑफ रॉक, पत्थर, पीस ऑफ रॉक, बुक माने पता ही है आपको, वॉल माने भी पता है। तो इस प्रकार से कलर से उसको सर्कल करना है, ठीक है बेटा। और अपने आप को बचाने के लिए कोविड से अपने जो हाथ हैं वो रेगुलर, यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर वेन एवर यू कम बैक होम, एंड वेन यू आर आउटसाइड होम यू मस्ट फॉलो द guidelines, wear mask and maintain a social distance of 2 yards. Okay बेटा।